अगर आपको भी लगता है कि महादेव आपको कोई संकेत दे रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं वो बातें बताने वाली हूँ जो हर शिव भक्त को जाननी चाहिए। मिस्टर अमित स्नैनटाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक इसी विचार के साथ आज के हमारे इस और विशेष हमारा गहन अध्ययन उद्देश्य की हम यहाँ शुरुआत किसी कर रहे तरह हैं। का अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम तो बस ये समझना चाह रहे हैं कि कैसे शरीर के निशान, नींद के पैटर्न और अवचेतन मन के सपने ये इशारा करते हैं कि भीतर कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक बदलाव हो रहा है। और ये विषय इसलिए भी इतना प्रासंगिक है क्योंकि जब हम इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न उभर कर सामने आता है। अच्छा, मतलब किस तरह का पैटर्न? मतलब अक्सर लोग इन छोटी छोटी घटनाओं को महज संयोग मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अगर इसे मनोविज्ञान और प्राचीन दर्शन के नजरिए से देखें तो यह संकेत व्यक्ति की चेतना और उस विराट ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच के संवाद का हिस्सा हैं। समझ रही हूँ। तो ये कोई रातों रात होने वाला जादुई चमत्कार नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक पूरी क्रमिक प्रक्रिया है जहां व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा बाहरी दुनिया में झलकने लगती है। तो चलिए इस संवाद की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और शुरुआत हम उस चीज से करेंगे जो हमारे सबसे करीब है, यानी हमारा अपना शरीर। हाँ, हमारा भौतिक शरीर। इंडिया टीवी के लेख में सामुद्रिक शास्त्र के हवाले से कुछ बहुत ही दिलचस्प शारीरिक बदलावों का जिक्र है। जैसे हथेली में अचानक खुजली होना। लेख कहता है कि पुरुषों के लिए दाहिनी हथेली और महिलाओं के लिए बाईं हथेली में खुजली होना रुके हुए धन की प्राप्ति का संकेत है। जी, और इसके साथ ही माथे की चमक के बारे में भी बताया गया है। हाँ, माथे पर अचानक एक अजीब सी चमक या उभार आना, जिसे करियर में तरक्की और बेहतर निर्णय क्षमता से जोड़ा गया है। और अंगों के फड़कने का भी जिक्र है। बिल्कुल, जैसे पुरुषों के दाहिने हाथ या कंधे का फड़कना सफलता का इशारा माना गया है। और भौहों के बीच हलचल होना सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी का। यहाँ तक कि तलवों में कमल या शंख के निशानों को राजयोग का सूचक बताया गया है। पर मैं यहाँ थोड़ा व्यावहारिक नजरिया रखना चाहूंगी। हाँ, बताइए। क्या हम इसे सिर्फ एक बायोलॉजिकल या शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं मान सकते? मतलब मौसम बदलता है, त्वचा रूखी होती है तो खुजली होती है। यह संदेह बहुत स्वाभाविक है ना? या अगर कोई अच्छी डाइट ले रहा है तो चेहरे पे निखार आ सकता है। इसे सीधे ब्रह्मांड के नोटिफिकेशन से कैसे जोड़ दें? ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल सही सवाल है। अगर हम सिर्फ एक अकेली घटना को देखें, जैसे सिर्फ हथेली में खुजली होना, तो उसे ब्रह्मांड से जोड़ना जल्दबाजी होगी। हाँ, वही मैं सोच रही थी। लेकिन स्रोत जिस बात पर जोर दे रहे हैं वो एक संकेतों के समूह के बारे में है। सामुद्रिक शास्त्र केवल शरीर की बनावट का नहीं, बल्कि प्राण ऊर्जा की मैपिंग का विज्ञान है। अच्छा। प्राण ऊर्जा। हाँ। जब हम पुरुषों के दाहिने और महिलाओं के बाएं हिस्से की बात करते हैं, तो योग विज्ञान के अनुसार ये शिव और शक्ति या सूर्य और चंद्र नाड़ियों के संतुलन को दर्शाता है। ओह, तो मतलब ऊर्जा का एक बहुत बड़ा सकारात्मक शिफ्ट हो रहा है। एकदम सही। और उसका असर सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। यही ऊर्जा जब एकाग्र होती है तो माथे पर या भौहों के बीच जहां हमारा आज्ञा चक्र होता है, वहां एक स्पंदन महसूस होता है। यह एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो अगर मैं इसे आज के किसी उदाहरण से जोड़कर देखूं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारी कार के डैशबोर्ड पर कुछ लाइटें जलने लगती हैं। अरे वाह, बहुत ही सटीक तुलना है। हाँ, जो बताती हैं कि इंजन के भीतर क्या चल रहा है। डैशबोर्ड खुद इंजन नहीं है, लेकिन वो एक इंडिकेटर जरूर है। बिल्कुल। क्या हमारा शरीर भी ठीक उसी तरह हमारे भीतर के ऊर्जा स्तर का नोटिफिकेशन दे रहा है? एकदम। भौतिक शरीर में होने वाले ये बदलाव, चाहे वो चेहरे का निखार हो या तलवों पर निशान, ये सभी डैशबोर्ड की लाइट्स की तरह हैं, जो बता रहे हैं कि बैटरी पूरी तरह चार्ज हो चुकी है। हाँ, और जब व्यक्ति भीतर से स्पष्ट होता है तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता अपने आप बेहतर हो जाती है, जिसके परिणाम बाहरी दुनिया में तरक्की के रूप में सामने आते हैं। समझ गए। पर अगर शरीर के स्तर पर ऊर्जा का ये बदलाव इतना तीव्र है, तो इसका असर हमारी दिनचर्या या नींद पर भी तो पड़ना चाहिए। बिल्कुल पड़ता है, और यही हमारी चर्चा का दूसरा सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, क्योंकि जिन स्रोतों का हम अध्ययन कर रहे हैं वे सभी एक खास समय को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं। शिवोहम चैनल में ब्रह्म मुहूर्त का बार बार उल्लेख किया गया है। जी, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय। हाँ, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है। अगर इस समय बिना किसी अलार्म के अचानक आपकी नींद खुलने लगे, तो स्रोतों के अनुसार ये आपकी चेतना का जागरण है। उठते ही एक गहरी शांति महसूस होना और भीतर ही भीतर शिवाय का जाप शुरू हो जाना। पर यहाँ भी मेरा एक सवाल है। पूछिए।
स्लीप साइंस के अनुसार इंसान की अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। अगर कोई व्यक्ति जल्दी सोता है तो उसकी नींद सुबह 3 या 4 बजे खुली जाएगी। बिल्कुल खुल सकती है। और जब नींद अच्छी होगी तो इंसान शांत भी महसूस करेगा। क्या ये सिर्फ एक अच्छी नींद का नतीजा नहीं है? इसे ईश्वरीय संकेत क्यों माने? ये तर्क बहुत वाजिब है और हमें बायोलॉजिकल क्लॉक को नकारना भी नहीं चाहिए। पर एक अच्छी नींद और इस आध्यात्मिक जागरण के बीच एक बहुत ही गुणात्मक फर्क है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक से नींद खुलती है तो उठते ही आप अपनी रोजमर्रा की चिंताओं में लग जाते हैं। हाँ, कि आज क्या क्या काम निपटाने हैं। बिल्कुल। लेकिन श्रोतों में जिस जागरण की बात की गई है, हाँ। उसकी सबसे बड़ी विशेषता है विचार शून्यता। विचार शून्यता मतलब मन एकदम खाली। हाँ, जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो नकारात्मक भावनाएं जैसे पुराना क्रोध या ईर्ष्या अचानक बहुत कमजोर पड़ जाती हैं। ओह। इसके अलावा व्यक्ति को अपनी रीढ़ की हड्डी के पास ऊर्जा का एक स्पंदन महसूस होता है, जिसे कुंडलिनी जागरण की शुरुआत भी कहते हैं। मतलब ये केवल 8 घंटे की नींद का असर नहीं हो सकता? नहीं, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक शिफ्ट है जहां सांसारिक इच्छाएं कम होने लगती हैं। श्रोतों में एक और बात का जिक्र है जो मुझे थोड़ी रहस्यमयी लगी। क्या? बताया गया है कि इस समय उठने पर कई बार बंद कमरे में भी ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। जी। या ऐसा लगता है कि आसपास कोई अदृश्य उपस्थिति है। और कमाल की बात यह है कि उस उपस्थिति से व्यक्ति को डर नहीं लगता, बल्कि एक सुकून मिलता है। मनोविज्ञान और अध्यात्म के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम किसी अनजान उपस्थिति को महसूस करते हैं तो मनुष्य का पहला रिएक्शन डर होता है। हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ डर का ना होना ये साबित करता है कि अवचेतन मन अब एक सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा चुका है। वो ऊर्जा बाहर से नहीं, भीतर से आ रही है। तो अब तक हमने देखा कि आंतरिक ऊर्जा बदल रही है, नींद बदल रही है, लेकिन क्या इसका हमारी बाहरी दुनिया पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। बाहरी दुनिया और आंतरिक दुनिया अलग नहीं है। हाँ, नवभारत टाइम्स ने इसके बहुत आश्चर्यजनक उदाहरण दिए हैं, जैसे बार बार किसी बड़े संकट या दुर्घटना से बाल बाल बच जाना जी, या घर में अचानक से साधना और गहरी शांति का माहौल बन जाना। ये सब कैसे होता है? इसे समझने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस यानी अनुनाद के सिद्धांत को देखना होगा। बाहरी वातावरण में होने वाले ये बदलाव व्यक्ति के आंतरिक बदलाव का ही विस्तार हैं। अच्छा, मतलब ऊर्जा बाहर फैल रही है। हाँ, जब व्यक्ति शिव तत्व की ओर बढ़ता है, जो कि शांति का प्रतीक है, तो उसकी अपनी ऊर्जा इतनी शांत और शक्तिशाली हो जाती है कि उसके आसपास का माहौल भी उसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने लगता है। जैसे एक शांत तालाब में फेंका गया पत्थर अपनी तरंगों से पूरी सतह को प्रभावित करता है। एकदम सटीक उदाहरण है। फ्रीक्वेंसी शब्द से मुझे एक और बहुत ही दिलचस्प बात याद आ रही है। लेखों और वीडियो में रहस्यमय ध्वनियों और सुगंधों का बहुत जिक्र है। दिव्य सुगंधाना। हाँ, बिना किसी इत्र के सुगंध आना या आसपास मंदिर न होने पर भी डमरू, घंटियों या ओम नमः शिवाय की स्पष्ट आवाज सुनाई देना। जी, मैं इसे एक रेडियो की एनालॉजी से समझना चाहूंगी। बताइए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक एक पुराने रेडियो की नॉब घुमा दी हो। वो डिवाइन फ्रीक्वेंसी तो शायद पहले से ही मौजूद थी, पर हमारा मन शोर में उलझा था। बिल्कुल। तो क्या चेतना का जागरण बस उस नॉब को सही जगह सेट करने की प्रक्रिया है? ये बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। देखिए, ब्रह्मांड कभी भी खामोश नहीं है। क्वांटम फिजिक्स भी कहता है कि सब कुछ लगातार कंपन कर रहा है। हाँ, हर कंपन की अपनी ध्वनि होती है। लेकिन हमारा सामान्य मन तनाव और विचारों के शोर से इतना भरा होता है कि हम उन सूक्ष्म ध्वनियों को ग्रहण ही नहीं कर पाते। मतलब हम गलत स्टेशन पे ट्यून किए हुए हैं। सही कहा। जब मन पूरी तरह से मौन हो जाता है, खासकर ब्रह्म मुहूर्त के दौरान, तो व्यक्ति का मन एक अत्यंत संवेदनशील रिसीवर बन जाता है। तब उसे ये ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। हाँ, और ये कोई कानों की बीमारी नहीं है, ये चेतना के विस्तार का परिणाम है। और ये विस्तार सिर्फ जागते हुए तक सीमित नहीं है। द कृष्णा टेरियन चैनल के अनुसार हमारे सपनों की दुनिया भी पूरी तरह बदल जाती है। बिल्कुल, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त के सपने। बताया गया है कि व्यक्ति को बार बार शिवलिंग, त्रिशूल या नंदी के दर्शन होते हैं। और सबसे अजीब बात, सांप दिखता है लेकिन उससे जरा भी डर नहीं लगता। बाहरी दुनिया में भी नीलकंठ पक्षी या बेलपत्र का मिलना, ये सारे प्रतीक हमारे अवचेतन मन से क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ कार्ल युंग जैसे मनोवैज्ञानिकों का काम बहुत प्रासंगिक है।
जंग ने सामूहिक अवचेतन और प्रतीकों पर बहुत शोध किया था। अच्छा, कार्ल युंग। हाँ, जब चेतना में कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन होता है तो तार्किक दिमाग उसे सीधे नहीं समझ पाता। तो अब चेतन मन इन प्रतीकों का इस्तेमाल करता है? बिल्कुल। शिवलिंग सृजन और ब्रह्मांड के मूल स्वरूप का प्रतीक है और सांप वो ऊर्जा के कुंडलित रूप यानी कुंडलिनी का प्रतीक है। ओह, तो सांप से डर न लगने का मतलब है कि उसने अपनी ऊर्जा को स्वीकार कर लिया है। एकदम सही। ये सपने पुष्टि करते हैं कि ऊर्जा अब गहराई से जुड़ चुकी है। यहाँ तक तो सफर बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी लगता है। लेकिन स्रोतों के अनुसार कहानी अब एक बहुत ही कठोर मोड़ लेती है। हाँ, ये सबसे मुश्किल चरण है। शिवोहम चैनल में स्पष्ट किया गया है कि जब ये सारे संकेत मिलने लगते हैं और पूर्वाभास की क्षमता तेज हो जाती है, ठीक उसी समय महादेव व्यक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा लेते हैं। अहंकार की परीक्षा। हाँ, यह आध्यात्मिक मनोविज्ञान का सबसे खतरनाक मोड़ है ना? बिल्कुल। जब इंसान को भविष्य का आभास होने लगता है या उसे विशेष ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं, तो मन आसानी से आध्यात्मिक अहंकार का शिकार हो जाता है। मतलब उसे लगने लगता है कि वो बहुत स्पेशल है या दुनिया से अलग है। जी, और आध्यात्म के मार्ग पर यह अहंकार किसी भी सांसारिक अहंकार से ज्यादा खतरनाक है। मुझे ये हिस्सा सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गया, क्योंकि इस अहंकार को तोड़ने के लिए जीवन में अचानक बड़े तूफान आते हैं। स्रोत बताते हैं कि अचानक बहुत करीबी रिश्ते टूट सकते हैं या महत्वाकांक्षी योजनाएं विफल हो सकती हैं। कोई बाहर से देखेगा तो सोचेगा, ये इंसान तो इतना ध्यान कर रहा है, फिर इसके जीवन में तबाही क्यों? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। हाँ, क्या ईश्वर अपने ही भक्त को सजा दे रहे हैं? इसे आशीर्वाद कैसे माना जा सकता है? ये विरोधाभास सिर्फ तब तक है जब तक हम इसे सांसारिक सफलता के चश्मे से देख रहे हैं। पूर्ण समर्पण के नजरिए से देखें तो ये कोई सजा नहीं है। ये असल में उन सभी बैसाखियों को तोड़ने की प्रक्रिया है जिन पर अहंकार टिका हुआ था। मतलब जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब ईश्वर को धन्यवाद देना आसान है। बिल्कुल। असली परीक्षा तो ये है कि जब योजनाएं ध्वस्त हो रही हों, लोग छोड़कर जा रहे हों, क्या तब भी आप उसी शांति के साथ ओम नमः शिवाय कह सकते हैं? बाप रे, ये तो पूर्ण स्वीकृति की परीक्षा है। हाँ, ये विफलताएं ये सिखाने के लिए होती हैं कि हमारा नियंत्रण कुछ भी नहीं है। शायद इसी तीव्र मानसिक उथल-पुथल को देखते हुए हमारे कुछ स्रोतों ने एक व्यवहारिक दृष्टिकोण भी पेश किया है। जी, जैसे शिवोहम चैनल अपने वीडियो में 7 डेज शिव साधना अवेकनिंग प्रोग्राम और YouTube मेंबरशिप जैसी चीजों का उल्लेख करता है। हम यहाँ किसी का प्रचार नहीं कर रहे, बस निष्पक्ष रूप से ये डिकोड कर रहे हैं कि स्रोतों में क्या उपाय बताए गए हैं। उनका मानना है कि ऐसे भारी परिवर्तनों के समय मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मनोविज्ञान के नजरिए से ये बहुत स्वाभाविक है। जब पुराने विश्वास टूटते हैं तो इंसान बहुत अकेला और भ्रमित महसूस कर सकता है। हाँ, उसे लग सकता है कि वो पागल तो नहीं हो रहा। बिल्कुल। ऐसे समय में एक गुरु या किसी निर्देशित कार्यक्रम का हिस्सा बनना एक होल्डिंग स्पेस प्रदान करता है। इससे उसे समझ आता है कि ये एक जानी पहचानी प्रक्रिया है, पर स्रोत ये भी कहते हैं कि अंतिम परिणाम खुद ही हासिल करना होता है। जी, और वो परिणाम है अपार धैर्य। व्यक्ति जीवन के सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करने लगता है। और इसका असर सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। जब व्यक्ति पूर्ण स्वीकृति तक पहुंचता है तो उसकी ऊर्जा इतनी स्थिर हो जाती है कि दूसरे लोग उसके पास आकर शांति महसूस करते हैं। हाँ, वो खुद एक ट्रांसमीटर बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस अवस्था में मृत्यु का भय पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। उसे बोध हो जाता है कि चेतना अमर है। बिल्कुल, असली चमत्कार तो यही है। हवा में डमरू की आवाज सुनना चमत्कार नहीं है। हाँ, असली चमत्कार है जीवन के भयानक तूफानों के बीच अचल और शांत बने रहना, नटराज की तरह जो विनाश के नृत्य के बीच भी स्थिर रहते हैं। क्या अद्भुत सफर है ये। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संवाद करता है। भौतिक शरीर के संकेतों से लेकर ब्रह्म मुहूर्त के जागरण तक, फिर वातावरण और सपनों में प्रतीकों के माध्यम से, और अंत में अहंकार को तोड़कर पूर्ण समर्पण तक की विशाल श्रृंखला की कड़ियां हैं। ब्रह्मांड का निमंत्रण है। बिल्कुल। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इस चर्चा को एक बहुत ही गहरे बिंदु पर छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। आज हमने जिन भी स्रोतों का विश्लेषण किया
उन सभी में एक बात समान थी, मौन और एकाग्रता। जब मन शांत होता है तभी हमें ये दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। अब इसे हमारे आधुनिक जीवन के संदर्भ में देखिए, जहां हर तरफ सिर्फ शोर है। गैजेट्स का शोर, काम की आपाधापी। हाँ, लगातार चलने वाले विचारों का ट्रैफिक। बिल्कुल। तो इस निरंतर शोर शराबे के कारण इस क्षण हम ब्रह्मांड के ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाले संदेशों को अनसुना कर रहे हैं। अगर हम अपनी अंधी दौड़ भाग में से सिर्फ एक पल के लिए ठहर जाएं, अपने सारे उपकरणों को किनारे रख दें, तो क्या पता अगला संकेत हमारे ही लिए इंतजार कर रहा हो। ये सचमुच एक ऐसा प्रश्न है जो सोचने के तरीके को बदल सकता है। हम संकेतों को बाहर खोज रहे हैं, जबकि रिसीवर हमारे भीतर ही मौजूद है। जी, जिसे हमने कभी ट्यून ही नहीं किया। इस गहरी सोच के साथ आज के इस गहन अध्ययन को हम यहीं विराम देते हैं।